नमस्कार, सलाम, आदाब दोस्तों। मैं हूं अदनान और आज अदनान के अंदाज में लेकर आया हूं एक ऐसे शायर की कहानी जिसका कलाम कभी हुस्न को सजाता था और कभी बर्बादी को भी शेर बना देता था। मोहब्बत ने उसके अशार को जख्म दिए और मुशायरों ने उसके जख्मों को शौक बनाया। वो जब शायरी करता था तो इनकलाब गूंजता था और जब मोहब्बत करता था तो वक्त ठहर जाता था। नाम था साहिर लुधियानवी, मोहब्बत का सबसे तन्हा शायर और बगावत का हसीन नाम। दुनिया ने उसे मोहब्बत का आखिरी मुसाफिर साहिर लुधियानवी के नाम से याद किया। साहिर का बचपन लुधियाना के एक छोटे से मोहल्ले में गुजरा। घर में किताबें नहीं थी लेकिन उर्दू मुशायरों के दीवाने थे। शाम के वक्त जब रेडियो पर फिराक, जोश और मजरू सुल्तानपुरी के मुशायरे आते तो साहिर चुपचाप रेडियो के पास बैठ जाते। बस वहीं से उनके अंदर का शायर जागने लगा। इकबाल, फैज और गालिब के शब्दों ने उनकी नसों में आग भर दी। साहिर का बचपन आसान नहीं था। जब वालिद ने उनकी माँ को छोड़ दिया तो साहिर ने वालिद से नफरत और माँ से मोहब्बत का सबक सीखा। क्लास में टीचर बोलता रहा और साहिर अपनी डायरी में लिखता रहा। माँ को बाप से आज़ादी दिलवाना चाहता था, अब हर लड़की को मोहब्बत से इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ। 17 साल की उम्र में घर छोड़ा और दिल्ली का रुख किया। हाथ में सिर्फ एक डायरी थी और दिल में एक नाम, रुखसार। रुखसार मोहल्ले की वो लड़की थी जिसने कभी ना साहिर से आंख मिलाई थी ना कभी बात की थी। साहिर उस मोहब्बत को जिंदगी भर अपने शेर में जीता रहा। फिर एक वक्त आया जब रुखसार किसी और के साथ शादी करके चले गई। साहिर टूट गया, लेकिन उस दर्द से सबसे शानदार गजलें निकली। तेरे जाने के बाद भी मैं तेरा ही नाम लिखता हूँ, मैं खुद को नहीं तुझको ही लिखता हूँ। वो एक लम्हा जो उसने आंखों से चुरा लिया था, मैं जिंदगी भर उसी में जीता रहा। साहिर की जिंदगी में और भी रिश्ते आए पर हर रिश्ता उनके शेरों में घुलता गया। फिर लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में एक लड़की से इश्क हो गया जिसका नाम था अमृता प्रीतम। पंजाब की सबसे तेज कलम और सबसे नाजुक दिल वाली शायर। एक दिन साहिर ने महफिल में उनका नाम लेकर एक शेर पढ़ा। वो जो लफ्जों से संवरती है, मैं उसकी खामोशियों से मोहब्बत करता हूँ। लोगों को लगा शेर है, अमृता को लगा इजहार है, पर मोहब्बत अधूरी रही क्योंकि साहिर के पास सिगरेट की राख थी और अमृता के पास घर के रिश्ते और बंदिशें। उन्होंने कभी शादी नहीं की, शायद इसलिए कि वो हर औरत में अमृता को ढूंढते रहे। आज भी जब मोहब्बत अधूरी होती है तो कोई ना कोई लड़का साहिर का शेर जरूर पढ़ता है और लड़की अमृता की डायरी में डूब जाती है। दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, साहिर ने हर जगह के मुशायरे लूट लिए। साल 1944 भोपाल में एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया मुशायरा हुआ। साहिर मंच पर चढ़े। एक दुबला लंबा लड़का, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर हौसला और आंखों में नशा, सुनाया कि ताज तुम्हारा क्या है, एक नक्काशी तो है ये, इस धड़कती हुई पेशानी को चूमो तो जाओ। ये सुनते ही लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ बुजुर्ग शायर खड़े हो गए और साहिर से कहा, बेटा तूने शेर नहीं मारा, तूने तख्त हिला दिया। उस रात भोपाल की सड़कों पर लोग सिर्फ साहिर के शेर ही दोहरा रहे थे। वक्त बदलता गया और धीरे धीरे साहिर और साहिर के शेर सारी दुनिया में मशहूर होने लगे। एक बार किसी ने साहिर से पूछा, आप इतने मशहूर हैं फिर भी अकेले क्यों रहते हैं? साहिर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, जिस दिन मेरी मोहब्बत को मोहब्बत समझा जाएगा उस दिन मैं किसी की जरूरत नहीं रहूंगा। जब फिल्म प्यासा बनी तो साहिर ने बहुत ही अजीब और गरीब शर्त रखी कि पहले मेरे गीत रिकॉर्ड होंगे और बाद में संगीत बनेगा। बात मानी गई और बना वो गीत जिसे आज तक कोई भूला नहीं, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। एक शायर जो समाज के गिरेबान तक जा पहुंचा था। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो कराची के एक मुशायरे में, उस दिन उन्होंने आखिरी जो शेर पढ़ा था वो इतना गहरा था कि हर किसी की आंखें नम हो गई। मौत आई तो नाम लिखा था उसका कागज पर, जिंदगी भर जिसने मुझे जीने नहीं दिया। और एक दिन
دل کا دورہ پڑا۔ وہ شاعر جو دنیا کو محبت سمجھاتا تھا، اپنے اکیلے کمرے میں بے آواز اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ تھے ساحر لدھیانوی، ایک ایسے شاعر جنہوں نے محبت میں برباد ہو کر بھی دنیا کو محبت سکھائی۔ وہ جب مشاعرے میں آتے تھے تو لوگ محبت بھول جاتے تھے، اور جب واپس جاتے تھے تو سیاست شرمندہ ہو جاتی تھی۔ ساحر صرف شاعر نہیں تھے، وہ ایک دور کا بیان تھے، ایک انقلاب کا اشتہار تھے۔ اور آج بھی جب بھی کسی کو محبت میں کے ساتھ، صرف اور صرف آپ کے اپنے عدنان کے انداز کے ساتھ۔